Activate intelligence system. Password required. Access granted. आजकल इतने मॉडर्न जमाने और टेक्नोलॉजी के चलते इंटरनेट तो सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, ना जाने कितनी वेबसाइट ऐप भी यूज करते हैं और भी ना जाने ऐसी कितनी वेबसाइट हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं कहूँ कि हम जो भी एंटायर इंटरनेट जो भी हम यूज करते हैं वो सिर्फ 4% है उसका। बाकी बचा हुआ 96% इंटरनेट हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है, वहां पर क्या होता है। जो हम इंटरनेट देखते हैं उसके पीछे एक काली दुनिया छुपी हुई है जिससे हम आज तक रूबरू नहीं हुए हैं। तो हाँ, जैसे कि आप सोच रहे हो, आज हम इसी डार्क वेब और डीप वेब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट यार उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो जैसा कि मैंने बताया, हम पूरे इंटरनेट का बस 4% यूज करते हैं। इस इंटरनेट की दुनिया में एक और दुनिया है जिसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं। इस वेब का नाम पड़ा स्पाइडर वेब से क्योंकि ये भी एक मकड़ी के जाल का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो वेब माने जाल और डीप माने गहरा, मतलब कोई ऐसा जाल जो काफी गहराई तक उलझा हुआ है। ये सब तो हम जानते हैं कि इंटरनेट के चलते कई इलीगल काम और क्रिमिनल केस भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंटरनेट भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर सिर्फ इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें जाने के लिए सोचना भी बहुत कठिन और डेंजरस होगा। कोई भी व्यक्ति जिसको इसकी समझ है, इसको यूज करने से पहले काफी ज्यादा सोचेगा। इसका नाम जितना सुनने में भयानक है उससे ज्यादा कहीं ये यूज करने में भयानक है। इसको यूज करना इतना आसान नहीं है। जो भी हम नॉर्मल वेबसाइट यूज करते हैं इसे उसकी तरह यूज नहीं करा जाता। इसको रन करने के लिए इसके अपने अलग ब्राउजर्स हैं जो नॉर्मल वेबसाइट से बिल्कुल अलग है। जैसे नॉर्मल वेबसाइट के पीछे .com लगता है, वैसे ही डार्क वेब वेबसाइट के पीछे .onion यूज होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑनियन लगाने का क्या लॉजिक है। तो वेल आपको बता दूं, मैं अनियन में जिस तरह से कई सारी लेयर्स होती हैं उसी तरह डार्क वेब को यूज करने के लिए कई सारे पड़ाव होते हैं और ये गुत्थियां आपस में उलझी हुई होती हैं। जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है तभी से डार्क वेब और डीप वेब की भी शुरुआत हो चुकी थी। कई सारे लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूजन होगी कि डार्क वेब और डीप वेब एक है या अलग अलग चीज है। तो उनके लिए बता दूं, ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग चीज है। जैसे कि गूगल जैसी वेबसाइट पर हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ओपन कर सकते, लेकिन डीप वेब में हम ये सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा एडवांस होने की वजह से वहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। और वहीं हम अगर डार्क वेब की बात करें तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर सारे इलीगल काम होते हैं। अगर आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स आके अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में इस वेबसाइट को यूज करने का आया है तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका इस वेबसाइट को यूज करने के बाद में आपकी मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो जाए, आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। ऑन अ सीरियस नोट, इस डार्क वेब में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे इंसानों की बॉडी पार्ट्स बेचने का रैकेट यहाँ पर चलाया जाता है। इसमें ह्यूमन के मांस को पकाने का तरीका और कौन सा ह्यूमन बॉडी पार्ट टेस्टी है, इस कदर तक की बातें होती है। यहाँ किसी इंसान को किस हद तक टॉर्चर किया जाए और किसी को टॉर्चर करने के लिए नए नए और घिनौने तरीके निकाले जाते हैं। यहाँ किसी का मर्डर करने की प्लानिंग सरेआम होती है। और भी कई इलीगल काम, जैसे कि किसी की डिटेल्स को हैक करके ब्लैकमेलिंग की जाती है, किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसके द्वारा स्मगलिंग, ड्रग्स बेचना, इन सब से जुड़ी बातें भी बताई जाती हैं। ये इस कदर टॉर्चर होता है कि किसी इंसान की उंगली काट दी जाती है, किसी की आंखें निकाल ली जाती है, या कैसे किसी लाश को ठिकाने लगाना है, और भी कई घिनौने अपराध। आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर जाने के लिए पर्सनल डिटेल्स का खतरा काफी ज्यादा है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा निकाल ली जाती है और उस इंसान को इस तरह इस वेब यानी जाल में फंसाती है कि वो चाहकर भी इस वेब से नहीं निकल पाता। ये सारी बातें सुन के आप सोच रहे होंगे कि ये वेब इलीगली चलाई जाती होगी, लेकिन नहीं, ये कुछ ही कंट्रीज में इलीगल है। जैसे चाइना में ये इलीगल है, बट ज्यादातर कंट्रीज में इसको लीगल माना जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये वेबसाइट इतनी खतरनाक है तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती। इन डार्क वेब को बैन करना एक इम्पॉसिबल काम है। इसके चलते पुलिस और एथिकल हैकर मिलकर पर्सनल डिटेल्स हाइड करके किसी तरह क्रिमिनल्स को भी पकड़ती है और उन क्रिमिनल्स से इस वेब के और राज खुलवाती है, जिससे और भी क्रिमिनल्स के बारे में पता चलता है। जैसे 2016 में मेलबर्न जगह के रहने वाले मैथ्यू, जो कि 21 साल के थे, उन्हें 15 साल की सजा हुई क्योंकि मैथ्यू डार्क वेब पर एक हर्ट टू द कोर नाम की वेबसाइट चला रहे थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेबसाइट थी, जहां पर मर्डर से लेकर टॉर्चर, लाश को ठिकाने लगाने का तरीका और तो और चाइल्ड अब्यूज जैसी आपराधिक वीडियोस को यहाँ पर डाला जा रहा था। कोई भी व्यक्ति डार्क वेब को इलीगली यूज करता है या फिर उससे कोई सामान परचेज करता है तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि हैकर्स द्वारा उसकी डिटेल्स इजीली निकाली जा सकती है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 2009 में
में सतोशी नाकामोटो आया जिसने वर्ल्ड में पहला बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन के मॉडल को फॉलो करती है। यानी जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी खरीदता है या कोई अमाउंट पे करता है या किसी को देता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी ब्लॉक में सेव होती है, जो कि हर ब्लॉक से एक उलझे हुए वेब के रूप में सिक्योर होती है, जिनका अपना अपना अलग अलग हैश कोड होता है जो कि यूनिक कोड होता है, और कोई चेंज होने की वजह से उसके हैश भी चेंज हो जाते हैं, जिसे सुलझाना इम्पॉसिबल है। इस डार्क वेब को यूज करने का एक तरीका है जो कि टॉर वेब द्वारा यूज की जाती है। डार्क वेब के हैकर्स काफी एडवांस होने के कारण दिन पर दिन काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप इंटरनेट के दूसरे पहलू को भी काफी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इससे बचकर रहेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।